हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद पायल। आज हमारा टॉपिक है बेसिक इंग्लिश ग्रामर। ये एडवांस लेवल और बेसिक लेवल पे दोनों के लिए बहुत ही यूज़फुल ग्रामर है, बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है। चलिए आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश हमेशा ए लेटर से ही स्टार्ट होती है। ABCD ये सारे लेटर से, ये सारे अक्षर हैं। ये सारे क्या हैं? अक्षर है। हिंदी में इसको अक्षर कहते हैं, इंग्लिश में इसको लेटर्स कहते हैं। ये सारे सेट जो है, ये से सेट तक जो भी लेटर्स का सेट है, इसको हम लोग ये सेट ऑफ ग्रुप, ये जो भी समूह है लेटर्स का, इसको हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं। जैसे हिंदी में आ से लेके ज्ञा तक जो भी अक्षर है उसको वर्णमाला कैसे कहते हैं, वैसे ही इंग्लिश में ए से लेके जेड तक सारा सेट को अल्फ़ाबेट कहते हैं। ये अपना सारा सेट एक ही होता है, तो अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? एक ही होते हैं। कोई अल्फ़ाबेट कितने पूछने पे ज़्यादातर आंसर 26 बोलते, 26 ये गलत आंसर है। अल्फ़ाबेट एक ही होते हैं, क्योंकि अपने समूह कितने होते हैं? एक ही समूह होते हैं, तो अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? एक ही होते हैं। जो अल्फ़ाबेट के अंदर ये अक्षर है, अक्षर कितने रहते हैं? ये अल्फ़ाबेट के ऐसे जेड तक अक्षर कितने रहते हैं? 26 रहते हैं। और इसके ज़्यादा जो भी ध्वनि निकलते हैं वो कितने होते हैं? 44 ध्वनि इसकी निकलती है, इसके आवाज़ निकलते हैं। कितना अल्फ़ाबेट के अंदर के लेटर्स की आवाज़ 44 ध्वनि निकलते हैं। ABCD एक सेट ऑफ ग्रुप है। ये सारे सेट को अल्फ़ाबेट कहते हैं। ये जो भी सारे सेट को अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट ये से लेकर जेड तक एक ही ग्रुप होता है, सो अल्फ़ाबेट एक ही होता है। लेटर्स इसके अंदर के 26 होते हैं, तो इसके अंदर के लेटर्स को 26 कहते हैं। और जो भी इसके ध्वनि निकलते हैं, इसके सारे साउंड्स निकलते हैं, कितने होते हैं? 44 होते हैं। ये अपना सेट है। नेक्स्ट देखिए, सेट ऑफ लेटर्स, यानी वर्ड बनता है। वर्ड का मतलब होता है शब्द। अक्षर के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। सेट ऑफ लेटर्स को क्या कहते हैं? वर्ड। वर्ड का मतलब होता है शब्द। अक्षर के समूह को शब्द कहते हैं। अक्षर सेट ऑफ लेटर्स क्या होते हैं? वर्ड। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अभी ये जो भी लेटर्स का सेट है, एग्जाम्पल ALEPP लिख रही हूँ। ये कोई एक मैंने अक्षर को इकट्ठा कर दिया, अक्षर का एक सेट बना दिया, क्या वर्ड बनता है? नहीं ना। APPLE एप्पल, इसका ये वर्ड बनता है। इसका मतलब होता है सेब। एप्पल का मतलब क्या होता है? सेब। मतलब एक वर्ड बनाना, इसका मतलब होता है अक्षर को समूह करना होता है, जिसका कोई अर्थ निकलना पड़ता है, तभी वो एक अर्थ वाला शब्द बनता है। समझे ना मेरी बात? सेट ऑफ लेटर। वैसे ही सेट ऑफ वर्ड्स क्या बनता है? सेंटेंस। सेट ऑफ समूह शब्दों का समूह को क्या कहते हैं? वाक्य। सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य। ठीक इसी तरह शब्दों के समूह को वाक्य कैसे कहते हैं, उसी तरह से वाक्यों के समूह को पैराग्राफ कहते हैं। पैराग्राफ को हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद। वाक्यों के समूह को क्या कहते हैं? पैराग्राफ। सेट ऑफ सेंटेंस क्या होता है? पैराग्राफ। यानी लेटर से बनता है अपना वर्ड, वर्ड से बनता है सेंटेंस, सेंटेंस से बनता है अपना पैराग्राफ। देखिए, लेटर से क्या बना अपना? सेट ऑफ लेटर से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से अनुच्छेद, अनुच्छेद यानी पैराग्राफ। ये एक चेन है, इसकी वजह से हम लोग सीखें। सेट ऑफ लेटर्स वर्ड, सेट ऑफ वर्ड सेंटेंस, सेट ऑफ सेंटेंस पैराग्राफ। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, पैनग्राम। ये पैनग्राम होता क्या है? ये पैनग्राम को क्या कहते हैं? द सेंटेंस विच कंटेन्स ऑल द लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट A to Z इज़ कॉल्ड पैनग्राम। ऐसा वाक्य जिसके अंदर, पैनग्राम उसे कहते हैं जो ऐसा वाक्य जिसके अंदर अल्फ़ाबेट के सारे अक्षर हो, उस वाक्य को क्या कहते हैं? पैनग्राम कहते हैं। ऐसा वाक्य जिसके अंदर अल्फ़ाबेट के सारे लेटर्स हो, उसको क्या कहते हैं? पैनग्राम कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेज़ी डॉग। एक सेंटेंस है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेज़ी डॉग, एक वाक्य है। इसके अंदर के सारे लेटर्स है, देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
W X Y Z, है ना। ए से लेकर जेड तक सारे लेटर्स है ना। ऐसा वाक्य जिसके अंदर ए से लेकर जेड तक सारे लेटर्स, उसको क्या कहते हैं? पैनग्राम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पैनग्राम कहते हैं। द सेंटेंस विच कंटेन्स ऑल द लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट ए टू जेड इज कॉल्ड ए पैनग्राम। ऐसा वाक्य जिसके अंदर अल्फ़ाबेट के सारे अक्षर हो, उसको क्या कहते हैं? पैनग्राम कहते हैं। यह भी ऊपर ने अपन पढ़ा, लेटर्स का सेट वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस के सेट से पैराग्राफ, अक्षर के समूह से शब्द बनता है, शब्दों के समूह से वाक्य बनता है, वाक्यों के समूह से अनुच्छेद बनता है। ऐसे एक पैराग्राफ के लिए छोटा सा एक पैराग्राफ यहाँ पे है। राहुल इज़ अ नाइस पर्सन, ही हेल्प्स मी इन नीड, ही प्लेज फुटबॉल। राहुल एक अच्छा व्यक्ति है, वो मेरी ज़रूरत पे मेरा मदद करता है और वह फुटबॉल खेलता है। वह क्या करता है? फुटबॉल खेलता है। ये क्या है? एक सेंटेंस, एक छोटा सा पैराग्राफ है। क्या है? छोटा सा पैराग्राफ। इसके अंदर लेटर्स कितने? 48। जैसे आर, ये आर लेटर है, ये लेटर है, लेटर यू। और वर्ड्स कितने हैं इसके अंदर? 13 वर्ड्स है, 13 वर्ड्स है। यही वर्ड्स होते हैं ना, राहुल इज़, ये, नाइस पर्सन, ये सब क्या लेटर्स। और सेंटेंस कितने हैं इसके अंदर? 3 वाक्य। एक राहुल अच्छा इंसान है, एक मदद करना और एक फुटबॉल खेलना। 3 तरह के वाक्य। और ये सारे वाक्य मिलकर छोटा सा क्या बना? अपना पैराग्राफ। जैसे इसके अंदर देखो, सारे अक्षर मिलके लेटर, सारे लेटर मिलके वर्ड, सारे वर्ड मिलके सेंटेंस, और सारे सेंटेंस मिलके एक पैराग्राफ बना। समझे ना? अक्षर से वर्ड, वर्ड से लेटर, और वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से पैराग्राफ। अभी देखते हैं क्या एक लेटर एक वर्ड बन सकता है, क्या एक वर्ड एक सेंटेंस बन सकता है, क्या एक सेंटेंस एक पैराग्राफ बन सकता है। एक लेटर एक वर्ड कैसे बनते हैं ना, अपने छोटे पिछले से इसमें देखा है। राहुल इज़ अ नाइस पर्सन, यहाँ पे ये जो है एक अक्षर है, पर इस सेंटेंस में ये अक्षर एक वर्ड का काम कर रही, एक शब्द का काम कर। राहुल एक अच्छा व्यक्ति है, एक का काम क्या कर रही है? एक शब्द दिया है, वहाँ पे ये को यूज़ कर रहिएगा, वर्ड का काम कर रही है। सो एक लेटर एक वर्ड बन सकता है। ये हमने प्रूफ कर दिया, एक लेटर एक वर्ड बन सकता है। और ये क्या, एक वर्ड एक सेंटेंस बन सकता है। अगर मैं कह दूँ आपको क्या कि आप ऑफिस जा रहे हो क्या, तो आप क्या कहोगे? हाँ, यस। अगर मैं कह दूँ कि आप ऑफिस स्कूल जा रहे हो, क्या आप कहोगे? मोबाइल। ना, मोबाइल का मतलब क्या है? ये कोई आंसर नहीं होता है। अगर मैं कह दी कि आपने ऑफिस जा रहे हो कि तब क्या होगा? यस। इसके अंदर क्या रहता है? हाँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ या जा रहा हूँ। एक तो पूरा वाक्य इसके अंदर रहता है। सो दैट्स वाई एक वर्ड एक सेंटेंस बन सकता है। और यहाँ पे क्या दिया है? तो इसी तरह मैंने यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। यस जो है वो इसमें क्या रहता है? हाँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ या मैं ऑफिस जा रही हूँ। तो देखो, आर यू गोइंग ऑफिस टुडे? तो यस, इस यस के अंदर पूरा सा एक वाक्य भरा रहता है। तो एक वर्ड एक सेंटेंस बन सकता है ना, तो इट्स प्रूव। और क्या एक सेंटेंस एक पैराग्राफ बन सकता है। दोस्तों, सेंटेंस कहाँ ख़त्म होता है? फुल स्टॉप जहाँ होता है वहीं पे सेंटेंस ख़त्म होता है। अगर मैं यहाँ पे कोई एक छोटी सी स्टोरी लास्ट में एंड में फुल स्टॉप रखूँगी, बीच में बिना फुल स्टॉप के मैं स्टार्ट करूँगी पैराग्राफ के जैसे, तो आप एक मानोगे ना। चलिए वो छोटा सा पैराग्राफ मैं आपको बना के दिखाती हूँ, एक सेंटेंस वाला पैराग्राफ देखते हैं। देखिए, हैविंग बीन सीन बाई माई डैड हु वॉज स्टैंडिंग, हैविंग मतलब मेरे पापा के देखने के बावजूद, हु वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू सिनेमा हॉल, जो कि सिनेमा हॉल के बगल में खड़े हैं। वेयर आई वाज बाइंग टिकट्स अलॉन्ग माई फ्रेंड्स फॉर ए मूवी, जो मैं वहाँ पे फ्रेंड्स के साथ में टिकट खरीद रहा था। किसके लिए? मूवी के लिए। आई गेट स्केयर्ड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड बट ही डिडंट रिएक्ट एट ऑल, मैं डर गई ताकि वो मुझे डांटे, पर उन्होंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी बना। पर सेंटेंस दोस्तों, सेंटेंस किससे एंड होता है? फुल स्टॉप से। आप इस जो भी मैंने स्टोरी लिखा है इसके बीच में अपने को कहीं भी फुल स्टॉप नहीं रहेगा। ध्यान से देखना कि फुल स्टॉप का मैंने यूज़ नहीं किया, फुल स्टॉप का यूज़ मैं सिर्फ एंड में की, और जो कि मैं उसका 3-4 लाइन बना चुकी हूँ, एक छोटे सा पैराग्राफ बना चुकी हूँ। इसका मतलब होता है ये क्या हो गया? एक सेंटेंस पैराग्राफ हो गया। एक पैराग्राफ को मैंने एक सेंटेंस में लिख दी, ये अपना प्रूफ भी हो गया।
अपन ने क्या क्या पढ़ा है, ए से जेड तक सारे समूह को अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट के अंदर जो भी लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं, और जो भी ग्रुप अल्फ़ाबेट का है वो एक होता है, और उसके अंदर साउंड्स 44 होते हैं। सेट ऑफ लेटर्स वर्ड होता है, अक्षर के समूह को शब्द कहते हैं। सेट ऑफ वर्ड सेंटेंस होता है, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। सेट ऑफ सेंटेंस पैराग्राफ होता है, वाक्यों के समूह को अनुच्छेद कहते हैं। पैनग्राम ये होता है द सेंटेंस विच कंटेन्स ऑल द लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट ए टू जेड इज कॉल्ड पैनग्राम। ऐसा वाक्य जिसके अंदर अल्फ़ाबेट के सारे लेटर्स हो उसको क्या कहते हैं, पैनग्राम कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल अपन ने पढ़ा था। उसके बाद हमने एक लेटर को एक वर्ड साबित किया, एक वर्ड का एक सेंटेंस साबित किया, एक सेंटेंस का एक पैराग्राफ साबित किया, एक सेंटेंस का पैराग्राफ भी बने। अभी चलते हैं वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स की ओर। वोवेल्स होते हैं दोस्तों ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवेल्स होते हैं। बाकी के जो भी 21 होते हैं वो क्या होते हैं, बी सी डी, ये सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये हिंदी के आ से लेके आ तक जो स्वर कहते हैं, स्वर के जो ध्वनि रहते हैं उसके आधार पे ये ही आई ओ यू के अलग किया गया और इसको स्वर दिया गया, और इस स्वर को इंग्लिश में हम लोग वोवेल्स कहते हैं। वैसे का से ज्ञा तक जो भी ध्वनि निकलती है उसको व्यंजन कहते हैं, व्यंजन को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ये हमारे वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। ध्यान फ्रेंड्स, साउंड के आधार पे अलग किया गया है। सो वोवेल्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, ये लेटर्स नहीं होते। वोवेल्स कॉन्सोनेंट्स आर नॉट लेटर्स, दे आर साउंड्स। ये साउंड के आधार पे इसको अलग किया गया है। सो ये लेटर्स नहीं होते हैं, साउंड्स होते हैं। ये छोटा सा बेसिक इंग्लिश ग्रामर मैं आपके लिए शेयर की हूँ। आपका वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।